नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, कैसे हम जो लोन की आईडी है उसको एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम अपने जो रिंग मर्चेंट पार्टनर को ढूंढते हैं, यानी कि जिनकी शॉप है, जिनका सीएससी सेंटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके मोबाइल में ये रिंग ऐप है जो रिंग मर्चेंट। दोस्तों याद रखिए, रिंग मर्चेंट जो ऐप है हम उसको डाउनलोड करा लेंगे। सबसे पहले रिंग जो लोन का ऐप होता है वो ग्राहक के लिए है। दूसरा होता है ये रिंग मर्चेंट, जो कि आपकी टीम के लिए है, डीएसए, शॉपकीपर्स, इन सब के लिए है जो लोन करते हैं, यानी कि लोन इसी ऐप से होता है, रिंग मर्चेंट से। ठीक है। और तीसरा सेल्स ऐप है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये लोन है, ये लोन का जो ऐप है, ये वो ऐप है। लेकिन हम आज बात करेंगे रिंग मर्चेंट ऐप के ऊपर। तो रिंग मर्चेंट ऐप के ऊपर डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें इसे उसी नंबर से ऑनबोर्डिंग करना है। पहले हम कस्टमर से कुछ सवाल पूछ लेंगे कि आपका आधार पैन से बैंक से एक ही नंबर लिंक है क्या। अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो हम यहाँ से ऑनबोर्डिंग स्टार्टिंग कर देंगे। अगर वो कहते हैं नहीं, तो हमें क्या है, जो बैंक में नंबर लगा हुआ है हमें उस नंबर से इसको उनका लॉगिन बनाना है, ताकि यूपीआई वेरीफाई होने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मर्चेंट का जो है मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। मर्चेंट का मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जैसे हम गेट ओटीपी पे करेंगे, उनका ओटीपी एक आ जाएगा। तो याद रखिए, ये आपको जो प्रोसेस है ये ग्राहक के मोबाइल से ही करना है, क्योंकि ईएमआई नंबर इसमें ऑटोमेटिक ये उठा लेता है। आजकल सारा काम एआई बेस्ड चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम जैसे यहाँ पे रेंड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे छोटा सा टिक आ रहा है, देख रहा होगा ब्लू कलर का आपने, उस पर करके अलाउ 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 का ऑप्शन आएगा, उसको हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये जो है लोकेशन उठा लेगा कि हाँ, इस लोकेशन पे ग्राहक की शॉप है या उनके कोई दुकान जो भी है। उसके बाद में मर्चेंट के हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे मेरा कपिल चौधरी मेरा नाम है, लेकिन हम फर्स्ट नेम में कपिल डालेंगे, लास्ट नेम में चौधरी डालेंगे। बीच का नाम हम छोड़ देंगे। किसी का कपिल कुमार चौधरी आता है तो उनका तीनों में हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने फ़िलहाल कपिल चौधरी करके लास्ट नेम में हम यहाँ पे चौधरी डाल देंगे। अगर किसी का मान लीजिए फर्स्ट नेम में ही आ रहा है खाली, तो हम उसका ऊपर डाल के नीचे कुमार या कुछ इस तरीके से सरनेम में ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, उसके बाद बैंक दिखा देगा कि हाँ, किसका कौन कौन सा उनके पास बैंक है। तो जिस बैंक में वो अपना पेमेंट, अपना कमीशन लेना चाहते हैं, उस बैंक को यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। तो याद रखिए, कुछ पैसे मर्चेंट के खाते में होने चाहिए ताकि बैंक वेरिफिकेशन ईजिली हो सके। तो 2 रुपये इसमें कटता है, एक बार वापसी आ जाता है वो। तो बैंक बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है बैंक जिसमें मर्चेंट पैसा लेना चाहता हो। डीबीटीएल वाला बैंक इसमें प्रेफर करेंगे, वो बैंक इसमें आएगा। तो जैसे ही वो उसमें लिखेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम, बैंक का जो है आपका बैंक का नंबर, आईएफएससी कोड, सेविंग है या करंट है, प्रेफर कीजिए सेविंग अकाउंट में ही। तो जैसे हम यहाँ पे सेविंग पे क्लिक करेंगे, उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल डालेंगे, एक बार उनको दिखा देंगे कि सर अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल चेक कर लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा लेता है, और कई बार क्या होता है कि बैंक में जाने के बाद वो पूरी डिटेल भी इसमें मांगता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम ये डिटेल डालेंगे, उसके बाद में उनके पास में ऐसे स्कैनर का ऑप्शन एक आ जाएगा। स्कैनर के नीचे एक कुछ कोड भी दिए होंगे। तो इसका मतलब कि उनके बैंक से, उनके जो मोबाइल से काम, जो आधा काम है वो हो चुका है। उसके बाद का जो आधा काम है पूरा इसको प्रोसेस करने के लिए, वो हमारा रिंग सेल्स का जो ऐप है, उस ऐप के से उनका ऑनबोर्डिंग होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप अपने एफओएस को ये कोड दीजिए ताकि वो आपकी ऑनबोर्डिंग पूरी कर सके। तो मर्चेंट के मोबाइल से सिर्फ इतना ही रहेगा। आपको सिर्फ मर्चेंट के मोबाइल से इतना ही काम करना है, उनका बैंक वेरिफिकेशन करा के, उनका जो है डिटेल वगैरह डाल के, उसके बाद आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। और अपना जो रिंग सेल्स का ऐप है, रिंग सेल्स के ऐप के ऊपर आप जाके उनका ऑनबोर्डिंग कीजिए। तो हमारे जितने भी हमने अभी आईडी दी है रिंग सेल्स वालों को, उनको ये अथॉरिटी हमने दी है कि वो अपने एरिया के मर्चेंट, डीएसए पार्टनर जो लोन का काम करते हैं, उनके सबकी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा ईजी प्रोसेस है ये। इसमें कोई इतना नहीं है, जो केवाईसी का काम कर चुके हैं या जो कोई फील्ड का काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि हाँ, ये डिटेल बड़े आसानी से वो भर सकते हैं।
फिर भी अगर आपको कोई इशू लगता है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बस इतना सा जो काम रहेगा वो आपको लोगों को करना है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए। उसके बाद उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी शॉप के फ़ोटो, उनकी फ़ोटो वो हमारे जो रिंग सेल्स का ऐप है, जो हमारा सेल्स का ऐप है, उससे जाएगी। दोस्तों डिफ़रेंस समझ लीजिए, इस ऐप से लोन होता है और जो सेल्स ऐप है उससे हम इसको ऑनबोर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।